हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट डेंजरस मिलिट्री वेपन्स ऑफ इंडिया। तो ये तो हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको मिलिट्री में ऐड किया जा रहा होता है। और अब तो मैं कहती हूँ कि यार ये बहुत अच्छी बात है। अब जब भी मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस आती हैं तो उसमें मैं ये बात लाजमी करती हूँ कि जितनी जंगें देख ली हुई है ना इन कुछ सालों में, हमने 1-2 सालों में, तो फिर अपग्रेड जो है वो वेपन्स होना भी जरूरी है। आपके पास सारा एडवांस वेपन्स जो है ना वो मौजूद होने चाहिए। काफी सारे हमने नाम सुने हुए हैं, ब्रह्मोस का नाम सुना हुआ है हमने, है ना। और एक वो जो सिस्टम था जो वो S-400 फिर हमने INS विक्रांत, उसका हमने काफी ज्यादा तेजस और मतलब काफी सारी चीजें आ जाती है ना उसमें मिलिट्री में। बिल्कुल, बट इस वीडियो में एग्जैक्टली ऐसे कौन से 10 जो है वो वेपन्स हम देखने वाले, देखते हैं जो हमने बताया है वो इसमें कवर होते हैं या कुछ न्यू जो है हमें देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत की हर सेना का जवान अपने आप में एक आर्मी के बराबर है और भारतीय जवानों की वीरता हमने हर जंग में देखी है। पर इस वीरता को दोगुना करने का काम करते हैं हमारे खतरनाक हथियार, जो समुद्र से लेकर आसमान तक दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने की ताकत रखते हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय सेना के ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ब्रह्मोस मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस की। एक ऐसी मिसाइल जो इतनी तेजी से आती है कि दुश्मनों को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रसिया के जॉइंट वेंचर का एक मास्टरपीस है, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मोस्कवा नदी के कॉम्बिनेशन से लिया गया है। जिसके स्पीड की बात करें तो ये 2.8 से 3 मैक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है, जो इसे दुनिया की फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल बनाता है। ब्रह्मोस 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ खत्म कर सकता है। ये मिसाइल जमीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से लॉन्च होती है और न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करती है। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स, एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट्स और आर्मी के मोबाइल लॉन्चर्स इससे लैस हैं। 2021 में ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन 800 किलोमीटर सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ, जो चाइना के साउथ चाइना सी बेसिस और पाकिस्तान के कोस्टल टारगेट्स के लिए गंभीर खतरा है। मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस अब इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस को बूस्ट करता है। जब बात स्पीड और डिस्ट्रक्शन की हो तो ब्रह्मोस जैसा कोई नहीं। दूसरा है अग्नि 5। अग्नि 5 भारत की सबसे एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। मतलब ये पाकिस्तान और चाइना के किसी भी कोने को आसानी से टारगेट कर सकती है और यूरोप व अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। अग्नि 5 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी है, जो एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को निशाना लगा सकती है। इसकी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी इसे अल्टीमेट डिटरेंस टूल बनाता है। 2021 में DRDO ने इसका सक्सेसफुल नाइट टेस्ट किया है। अग्नि 5 का कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम इसे हाईली मोबाइल और क्विक टू डिप्लॉय बनाता है। इंडियन आर्मी के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ये मिसाइल अब फुली ऑपरेशनल है। इसका मकसद है सिर्फ शांति बनाए रखना, क्योंकि जब आपके पास अग्नि 5 जैसा हथियार हो तो दुश्मन 10 बार सोचता है। साथ ही इस मिसाइल ने भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स के एलीट क्लब में शामिल किया है। तीसरा है S-400 ट्रियम्फ। जब बात एयर डिफेंस की हो तो S-400 ट्रियम्फ का नाम सबसे ऊपर आता है। ये रसिया का वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका अल्मज एंटी रडार सिस्टम एक साथ 100 टारगेट्स को मॉनिटर कर सकता है और इसके मिसाइल्स 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्राइक कर सकते हैं। भारत ने 2018 में
रसिया से 5 S-400 यूनिट्स खरीदे। ये सिस्टम LAC पर चाइना के J-20 स्टील्थ फाइटर्स और पाकिस्तान के F-16 जेट्स के खिलाफ एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड बनाता है। इसकी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी और एंटी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक बनाती है। जब S-400 आकाश में नजर रखता है तो दुश्मनों के लिए कोई छुपने की जगह नहीं बचती। चौथा है बराक 8। बराक 8 एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो भारत और इजराइल के कोलैबोरेशन का नतीजा है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर के रेंज में एरियल थ्रेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसकी एक्टिव राडार होमिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसे एक वर्साटाइल हथियार बनाती है। इंडियन नेवी के INS कोलकाता और INS चेन्नई और आर्मी के लैंड बेस्ड यूनिट्स इससे लैस हैं। बराक 8 का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इसे 360 डिग्री कवरेज देता है जो नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर है। इसका डेवलपमेंट DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर किया है। इंडियन ओशन में चाइनीज सबमरीन्स और पाकिस्तानी नेवल थ्रेट्स के खिलाफ बराक 8 एक क्रिटिकल एसेट है। ये मिसाइल भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक पावर देता है। अगला है धनुष होविट्जर। धनुष होविट्जर 155 mm 45 कैलिबर गन है जो बोफोर्स FH-77 का अपग्रेडेड इंडिजिनस वर्जन है। धनुष की रेंज 38 किलोमीटर है और ये हाई एक्सप्लोसिव शेल्स के साथ एनिमी बंकर्स, फोर्टिफिकेशंस और सप्लाई लाइंस को तबाह कर सकती है। इसका एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी इसे मॉडर्न वॉरफेयर में एक की प्लेयर बनाती है। 2019 में धनुष को इंडियन आर्मी में इंडक्टेड किया गया और अब तक 100+ यूनिट्स डिप्लॉय हो चुकी हैं। LAC पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ के दौरान धनुष ने अपनी फायर पावर दिखाई। धनुष का असली दम उसकी रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस में है जो हाई एल्टीट्यूड टेरेंस में भी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देता है। अगला है K9 वज्र। K9 वज्र एक 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है जो साउथ कोरिया के K9 थंडर का इंडियनाइज्ड वर्जन है। ये स्पेशली डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे लद्दाख के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और ये हाई एक्सप्लोसिव शेल्स के साथ एनिमी टैंक्स और फोर्टिफिकेशंस को निशाना बना सकती है। K9 वज्र की मोबिलिटी, फायर ऑन द मूव कैपेबिलिटी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इसे एक वर्साटाइल हथियार बनाते हैं। इंडियन आर्मी के पास 100+ यूनिट्स हैं जो LAC पर तैनात हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसका इंडिजिनस प्रोडक्शन किया है जो भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। सातवां है राफेल फाइटर जेट। राफेल फ्रांस का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स का क्राउन ज्वेल है। इसकी टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिशंस परफॉर्म कर सकता है। राफेल मेट्योर मिसाइल्स जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स से लैस है जो इसे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए आइडियल बनाते हैं। 36 राफेल जेट्स अंबाला और हसीमरा एयर बेसेस पर तैनात हैं। 2020 में LAC पर चाइना के साथ राफेल ने अपनी एयर सुपीरियरिटी दिखाई। इसका AESA राडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एनिमी डिफेंसेस को इजीली बाईपास कर सकता है। राफेल का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की टॉप एयर फोर्सेस के बराबर ला खड़ा करता है। आठवां है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। फ्यूचर वॉरफेयर का नाम है ड्रोन्स और MQ-9B प्रेडेटर इसमें एक बड़ा प्लेयर है। ये अमेरिकन मेड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो सर्विलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है और ये 1700 किलोग्राम तक वेपन्स जैसे हेलफायर मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदने की डील की है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास जाएंगे। ये ड्रोन्स LAC और LOC पर रियल टाइम इंटेलिजेंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए क्रिटिकल हैं। इसका नाइट विजन, स्टील्थ कैपेबिलिटी और 40 आवर इंड्योरेंस इसे एक खौफनाक शिकारी बनाता है। चाइनीज PLA के बॉर्डर एक्टिविटीज और पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के खिलाफ MQ-9B एक गेम चेंजर है।
अगला है T90 भीष्म टैंक। T90 भीष्म इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है, जो रशिया के T90 का इंडियनाइज्ड वर्जन है। इसका 125 mm स्मूथ बोर गन एंटी टैंक मिसाइल्स और हाई एक्सप्लोसिव सेल्स फायर कर सकता है। इसकी रिएक्टिव आर्मर और लेजर गाइडेड फायर कंट्रोल सिस्टम इसे मॉडर्न वॉरफेयर में एक फॉर्मिडेबल मशीन बनाते हैं। इंडियन आर्मी के पास 2000 से भी ज्यादा T90 टैंक हैं, जो राजस्थान के रेगिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में तैनात हैं। पाकिस्तान के अल खालिद टैंक्स के खिलाफ T90 का परफॉर्मेंस कमाल का है। इसकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और हाई मोबिलिटी इंडियन आर्मी को ग्राउंड वॉरफेयर में डिसिसिव एडवांटेज देती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑफ DRDO ने इसके इंडिजिनस अपग्रेड्स किए हैं, जो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। 10वें नंबर पर है AK-203 राइफल। AK-203 असॉल्ट राइफल रशियन के AK-47 सीरीज का मॉडर्न वर्जन है, जो इंडिया में अमेठी के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। इसकी 7.62 mm कैलिबर और 600 राउंड्स पर मिनट फायर रेट इसे क्लोज कॉम्बैट में डेडली बनाती है। AK-203 लाइट वेट, ड्यूरेबल और एक्सट्रीम कंडीशंस में रिलायबल है। जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ये राइफल सोल्जर्स के लिए एक लाइफलाइन है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन नाइट विजन स्कोप्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और सप्रेसर्स के साथ कस्टमाइजेबल है। मेक इन इंडिया के तहत बनी ये राइफल इंडियन आर्मी के स्मॉल आर्म्स मॉडर्नाइजेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेना के 10 सबसे खतरनाक हथियार। ये हथियार सिर्फ मशीन्स नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के जवानों के हौसले और देश के इरादों का प्रतीक हैं। इसलिए चिंता तो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खतरनाक वेपन्स हमारे इंडियन आर्मी ने यूज किया तो पाकिस्तान जैसे देश तो तबाह ही हो जाएंगे। वैसे क्या आपको इन वेपन्स के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बार दिल से सैल्यूट करें उन जवानों को जो इन हथियारों को अपने हाथों में थामे हर पल देश की हिफाजत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। अच्छी वीडियो थी और हमें सिर्फ 2-3 का ही जो नाम हाँ, आता है, मैं भी बाकी यही सारे नए थे। तो हाँ। हमारे लिए जो है ना, ब्रह्मोस मिसाइल में पता था, S-400 पता था, अग्नि 5 पता था, रफाल जो था, हाँ रफाल का जो भी है वो पता था। था। बस ये 4 पता थे, बाकी जो 6 है वो अभी हमारे इसके अलावा भी कितने सारे हाँ, होंगे। हाँ, ये तो ये अभी तो उन्होंने जो बस टॉप के वो बताए हैं ना, हाँ, जो इसमें डेंजरस कैटेगराइज में किए जो थे है इन्होंने वो जी। टॉप 10 जो है ना वो उन्होंने बताए हैं। और फिर जो है ना मैं वही बात करूंगी कि पहले जो है हम ये बात करते थे जी, जो इन चीजों पे पैसा लगाना है वो कहीं डेवलपमेंट पे लगा ले, कहीं और एजुकेशन वगैरह पे लगा ले। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस सेक्टर के साथ साथ ना ये चीजें भी जो है ना वो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको जरूरी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी वॉर सीन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो हम सबसे पहले जो है वो पीस की बात करते हैं। मैं अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचना चाहती करना पड़े, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल के दोबारा जो है कोई वॉर वाला सीन इस तरह का हो तो ऐसी तो कोई न्यूज भी नहीं सुनना चाहते। आप देखें कि अभी ईरान साइड पे उस साइड पे वॉर है और उसके असरात यहाँ तक आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो तो फिर जो है इंसान कहाँ जाएगा। और कहीं पे भी जो है कुछ देख नहीं जाती है, कंट्रीज बहुत पीछे चली जाती हैं। जानी माली नुकसान जो है, फाइनेंशियली भी और जानों का भी जो है ना वो नुकसान होता है। तो प्रायोरिटी यही है कि बातचीत से जो है ना वो हल निकाल, क्योंकि मसले मसाइल तो होते हैं। अब हम ये कहें कि यार मसले ही नहीं होते तो ये भी सही बात है। मसले तो होते ही हैं, लेकिन उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जाए। हाँ, जिससे जो है आपको पता है इंडिया तो की सिचुएशन फिर बेहतर है, पाकिस्तान अभी जरा स्ट्रगल कर रहा है। अभी उसको एक ट्रैक पे आने के लिए जो है मुश्किल से कह लो कि ट्रैक पे है। और अभी हम बहुत पीछे हैं। हाँ, और जिस तरह हम इंडिया की डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं, अगर वो इतना सब कुछ परचेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो फिर उनकी डेवलपमेंट भी जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। और पीएम मोदी के टेन्योर में हमने देखा है कि यार उन्होंने कितना ज्यादा जो है वो इंडिया के लिए वर्क किया, उसकी एक इमेज जो है वो बनाई है, किस तरह से वो $4 ट्रिलियन जो है उनकी इकोनॉमी हुई है। फिर हमने पिछले दिनों पीएम मोदी के प्रोटोकॉल्स वगैरह देखे कि जहां जहां वो गए जो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो वो डील साइन कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल एक कह लो कि सारी पॉजिटिविटी चल रही है, डेवलपमेंट हर एरिया में जो है ना वो चल रही है। और बाकी ये कि काफी सारे वेपन्स जो हैं वो हमने देखे तो उनमें इंडिजिनस भी कि वो उसको ट्राई कर रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंगली जो है वो उनको बनाएं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब ब्रह्मोस का जहां से स्टार्ट हुआ था उसके वो इंडिजिनस है और उसके लिए ही हमने
सुना था कि कितने लोग जो है वो डील साइन हाँ, करना चाह रहे थे, परचेज करना चाह बिल्कुल रहे ऐसा ही थे है। ब्रह्मोस मिसाइल को। तो ये भी बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है कि आप जो भी चीजें जनरेट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो अपने लिए खुद जो है ना वो कर रहे हो, आपको किसी तो से लेनी नहीं आपके पड़ लिए तो रही। वो काम आ रही है, साथ साथ आप दूसरे भी उसको ले दूसरों रहे को हैं। भी हाँ। दे के जो है वो उसमें भी डेवलपमेंट में ज़ाहिर है वो पैसे जो है वो ऐड ऑन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.